देखो 20 ट्रक लोड आया है, उतारोगे नहीं क्या? फूल मत चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। यहाँ हमारा अपना एक रूल है, हमारे मिस्त्री आएंगे, लोड पे हाथ लगाएंगे, उसके बाद हम माल उतारेंगे। कौन मिस्त्री? सिर्फ मिस्त्री नहीं, इस मार्केट का मिस्त्री, हम मजदूरों का मिस्त्री। सुपर 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 मिस्त्री। नीचे उतर जा, थोबड़ा बिगड़ जाएगा। देख लिया, हमारे मिस्त्री को गुस्सा आया तो साइकिल अपने आप चलने लगी। सुन चिकने, 10 मिनट में 20 लोड माल उतारना है, कितने कूली लगाएगा? हाँ कितने कूली? ये लौंडिया क्या बात करती है कासिम भाई। भाईजान इस लड़की को समझाओ भाईजान। सिर्फ हमारा मिस्त्री बस है। सिर्फ एक आदमी? सुनो भाई, क्यों ओवर टाइम लगाना है क्या? हमारे मिस्त्री 10 मिनट में माल उतारेंगे। बोलो क्या शर्त है? बोलो बोलो। 10 ही मिनट में? एक ही झटके में 4 मिनट में सारा माल उतर जाएगा। 6 मिनट फिर भी बचेंगे, कोई शक नहीं होगा, लगी शर्त। चले। हाँ गुरु, बता दे रहे। अगर हम हार गए तो हम सब कुली गधे पे बैठ के मार्केट के चक्कर लगाएंगे। लेकिन अगर तू हार गई तो बता, नाच गाना करेगी ना? हाँ रेडी। हाँ रेडी। अरे आज हम सबके लिए बिना पैसे के फ्री शो। गुरु तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ, 9 मिनट में काम तमाम कर देना। मैं कौन हूँ? मजदूर मिस्त्री। शाबाश। फूलमती, अब उठो भी, अब अपना शो शुरू करो। क्यों भाई? शुरू करो। अरे करो ना। चल हट। अरे बाप रे। जब हम छोटे बच्चे थे तब से वंदे मातरम जैसे देशभक्ति गीत सुनकर ही पले बड़े। 3 रंगों का झंडा, यही अपना तिरंगा, इसे ऊंचा करके हम दौड़ते थे। उन दिनों में एक बार भगत सिंह फिरंगियों के सामने गरज उठे, वंदे मातरम। पता नहीं किस शुभ मुहूर्त में तेरा नाम सुभाष चंद्र बोस रखा गया था बॉस। तेरे अंदर तो कण कण में देशभक्ति समाई हुई है। देशभक्ति जगाने के लिए आप हैं ना गुरुजी। बेटा बॉस। अभी आया। मेरी माँ बुला रही है गुरुजी, चलता हूँ। जय हिंद। क्या बात है माँ? झांसी का कॉलेज का टाइम हो गया बेटा। अच्छा? तेरे 2 जगह काम करने की वजह से वो हमेशा देर से जाती है। तो इसमें क्या हुआ? अगर 2 जगह काम करूंगा तो 2 जगह फायदा होगा ना। अरे झांसी। जी भैया। चल चलें। जल्दी आना। आ रही हूँ भैया। अब चलिए। चल बैठ। 1 मिनट। ये क्या ऐसे क्यों घूर के देख रहे हो? ये क्या माँ, इसका रंग तो दिन ब दिन निखरे जा रहा है। बस कर। अरे तू ही इसे नजर लगा देगा। आप चल बैठ जा। चलता हूँ माँ। अरे मुझे बताए बिना यहाँ सजावट किसने की? कोई मंत्री उद्घाटन के लिए आ रहा है? मंत्री नहीं तो? इस मार्केट की किसी भी उद्घाटन करने के लिए एक ही आदमी है, मजदूर मिस्त्री। गोपाल यादव दूध की दुकान खोल रहा है, उसके उद्घाटन के लिए मजदूर मिस्त्री आने वाले हैं। हाँ हाँ मजदूर मिस्त्री आ रहा है? हाँ। ओ यादव, मेरा गोल्डन हैंड है, मुझसे क्यों नहीं कराते ओपनिंग? मजदूर मिस्त्री किस लिए? ओ मिस्त्री। ओ यादव, बढ़िया तो है ना? एकदम बढ़िया। आओ भाई आओ। ये लो रिबन काटो। यादव, अब समझ लो तुम्हारी 5 उंगली घी में, सिर कढ़ाई में। बड़े दिल वाले ने बढ़िया सी बात की है। अब मुंह खोलो, बढ़िया सी मिठाई खिलाता हूँ। तो तू है मेरी पीली गजक। मिठाई क्यों खाते हो? मेरे नमकीन खाओ ना। हाँ, ताकि भर्ती हो जाऊँ अस्पताल में। हाँ, मैं अपने हाथों से पालक के पकोड़े और मिर्ची के बज्जे खिलाऊंगी ना गरम गरम। बस मुझसे शादी कर ले। ऐसी लड़की से मैं शादी नहीं करूँगा। क्यों नहीं करेगा? अरे गोबर की बास मारती है और जब ये मुंह से बोलती है ना, लगता है जैसे लोटे में कंकर भरे हो। रोती ऐसे है जैसे गधीर हो रही हो। साइलेंसर बिना की मोटरसाइकिल जैसे आवाज करती है ना, वैसे आवाज निकालती है। अरे चलता हूँ यादव। थैंक यू मिस्त्री। सुन लिया ना, अब चलती बंद। ये क्या भाई, सुबह सुबह आके परेशान करते हो? हमें बोनी भी करने दोगे या नहीं? गरीब है इसलिए रोब मत जमाओ। ये क्या जुबान चला रहा है? ये जमीन किसकी है पता है? आत्मा साहब की। अरे पैसा नहीं तो क्या करेंगे? ये टमाटर खाओ, खा लो।
हर दुकानदार को आत्मा साहब का हफ्ता देना पड़ता है। ए, मेरे अब्बू अरे क्यों चिल्लाता बेटा है? तुम इस लफड़े में मत पड़ो, कॉलेज जाओ जाओ। अभी क्यों खड़े हो, जाओ। ए, माल निकाल। नहीं। ए, अगर मैं आप ऐसे बाहर हुआ ना तो तेरी कहानी बदल जाएगी, समझ गया? मेरे और भाई के बीच में आने वाला तू कौन है? मैं कौन हूँ? टोपी पहन लूं तो मुसलमान, क्रूस पहन लूं तो ईसाई, तिलक लगा लूं तो हिंदू, कुल मिलाकर इस बाजार का मिस्त्री, मुंबई मिस्त्री। हाँ। चले। हाँ गुरु। जरा ये बीड़ी जला ले। किस लिए गुरु? अलग अलग बीड़ी पर उसे अलग अलग स्टाइल में मारूंगा। तुम्हें कोई शक? कोई शक नहीं है गुरु। लगता अब तो गया रे। जब भी किसी को ठोकता हूँ माला पहना के ठोकता हूँ। ये ले, पहन ले। अरे गुरु स्टाइल बदल देना। अभी बदलता हूँ। अरे जल्दी खींच ना, स्टाइल बदलनी है। हाँ हो गया। पूरा हो गया। अबे देख क्या रहा है? ले जाके अस्पताल में भर्ती करा दे, चल। साहब जी नहीं है। साहब जी, साहब जी, साहब जी कहाँ है? ए, आवाज मत कर, वो पूजा कर रहे हैं। ताराचंद, ऐसे क्यों बैठे हो? पुरानी बाजार में दास जो माल लेके गया तो सड़ा हुआ माल लेके आया कह के वो मजदूर मिस्त्री ने इसकी खूब पिटाई की। और क्या हुआ बताते क्यों नहीं? मैं आत्मा साहब का आदमी को कहा फिर भी मारा। एक का प्राण ले लिया और दूसरे का प्राण बचा लिया। लेवल हो गया।
अरे बड़ी ताजी सब्जियां हैं, क्या 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 रखे हैं? आलू भी काफी ताजे लग रही है। क्या भाव है? तुम्हारा नाम बॉस है? फेस देखने से नहीं दिख रहा है क्या? तुमने मेरे आदमी को मारा? हाँ मारा। किस लिए मारा? यहाँ के मजदूरों से वसूली करना चाह रहा था इसीलिए। और हिंदू मुस्लिम के नाम पे आपस में फूट डाल रहा था। ओहो, ऐसा किया तो मुझे भी मारोगे? सेम टू सेम, कोई बदलाव नहीं होगा। अच्छा, इतनी चर्बी चढ़ गई। हिम्मत है तो मुझे मार मार मार, देखता हूँ, मार। बेवकूफ। बॉस, ये गधे मेरा नाम लेके मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। आदमी हो तो तुम जैसा, तुम मुझे भागे। गुड। बॉस, तुम्हारी एक छोटी बहन है ना, सुना है कि वो कॉलेज में पढ़ाई कर रही है। जमाना खराब है, संभल के रहना। मैं चलता हूँ। आहा, कितना बढ़िया आदमी है, सबका कितना ख्याल रखता है। काहे का बढ़िया? मुझे देखकर उसकी हवा गुल हो गई है, क्योंकि वो मुझ पर हावी होना चाह रहा था पर मैं उस पर हावी हो गया। कुत्ता है एक नंबर का। क्यों माँ, झांसी कहाँ है? अभी तक टेलरिंग क्लास से नहीं आई, पता नहीं कहाँ अटक गई है। टेलरिंग क्लास तो शाम को 6 बजे छूट जाती है ना? सिनेमा देखने तो नहीं चली गई? लेकिन इस तरह से तो वो कभी कहीं नहीं जाती है। मैं देख के आता हूँ। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। सर, भाग जा यहाँ से। सर बात ये है चुप कि कर, भाग यहाँ से। कहाँ है वो? यहाँ बैठी है। उसने ऐसा क्या कर दिया है जो? तुम कुछ मत बोलो, अब कभी ऐसा मत करना। ये रोना बंद कर, चल खाना खा ले। मैं क्यों देर से आई, ये एक बार भी आपने पूछा? जब आंखों से देख लिया हो तो पूछने से क्या होता है? थप्पड़ मारूंगा खींच के। क्यों रे इतना गुस्सा कर रहा है? एक बार पूछ तो ले। कल भैया का जन्मदिन है ना, उन्हें एक नई कमीज खरीद के दूंगी सोची। क्लास खत्म होते होते बहुत देर हो गई थी। कमीज पसंद करने की धुन में वक्त का पता ही नहीं चला। जब बाहर आकर देखी तो आखिरी बस भी निकल गई थी। तभी किस्मत से मेरा क्लासमेट मिल गया। ये लो। लड़की अगर रात में घर देर से लौटेगी तो कितनी फिक्र होती है तुझे पता है? वैसे आज का दिन ही अच्छा नहीं है। पिताजी क्या कहते थे पता है? अरे बोस, इस घर में मामूली ईंटें नहीं लगी हैं, न्याय ईमानदारी की ईंटें लगी हैं। हमारे घर की जो छत है वो इज्जत है। कुल मिला के एक गौरवशाली घर है। जब तू उसके साथ आई, हमारे पड़ोसी कैसे देख रहे थे तूने देखा ना? हमें किसी को अपने ऊपर उंगली उठाने का मौका नहीं देना चाहिए। इसीलिए मेरी गुड़िया, बहुत दर्द हो रहा है। नहीं भैया, आप मुझसे नाराज तो नहीं ना? नहीं नहीं नहीं, नहीं। रोते नहीं। आधा वर्ष कांस्टेबल साहब। हाँ, टमाटर, प्याज, आलू, भिंडी 5-5 किलो जल्दी बांध के दे दो। पहले पैसे दो साहब। हमसे पैसा मांग रहे हो? अरे जरा वहाँ देखो, इंस्पेक्टर खड़े हैं, अगर उनको गुस्सा आ गया ना तो तेरा बैंड बजा के रख देंगे। जल्दी कर। कुछ भी हो साहब, पैसा दो, माल लो। वहाँ क्या लफड़ा है? नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं अभी आ रहा हूँ। अरे सुना नहीं क्या? जल्दी से बांध के देना, गुस्सा आ रहा उनको। क्यों रे, ये 2 किलो की होगी ना? होगी साहब। साहब पैसे? रुपए चाहिए?
ये मुर्गी कितने की है छुटके? 100 रुपए की है भाईजान। जिंदा मुर्गी 40 रुपए की, साफ कराएंगे तो 60 रुपए। मुर्गी जिंदा ले जाएंगे या साफ करा के ले जाएंगे? ए, क्या भाषण दे रहा है बे? जब पैसे नहीं दे रहे हो तो मैं क्या कहूँ? तू ऐसे नहीं मानेगा। रुक जाइए, क्या समस्या है? कुछ नहीं एमएलए साहब, मुझ जैसे इंस्पेक्टर के साथ ये गुंडा जबान संभाल के नहीं तो खींच लूंगा। काका पुलिस की वर्दी पहन के रौब झाड़ के गुंडागर्दी कर रहा है। हाँ साहब, पैसे दिए बना जबरदस्ती हमसे माल ले जाता है ये। अपनी पत्नियों के मंगलसूत्र गिरवी रख के पैसा लाकर ये लोग यहाँ व्यापार करते हैं। यहाँ पे हर कोई मुंह उठाए चला आता है हफ्ता वसूली के लिए। ये कितनी मुश्किल से 2 पैसे कमाते हैं, उसे ले जा रहे हैं। अरे बोलो ना। हाँ मालिक, हम सारा गहना बेच दिया हूँ। इनसे आप ही छुटकारा दिले ही साहब। इंस्पेक्टर साहब, जो चीज लिए हैं उसकी कीमत अदा कीजिए। जय हिंद काका। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। जय हिंद। क्यों बे, तुझे बहुत चर्बी चढ़ी हुई है ना? अबे तो इंसान की औलाद है या किसी जानवर की? निकल। तुझे अंग्रेजी धुन चाहिए ना? अरे बोस बेटे, कुछ मत बोलिए गुरुजी। इन लौंडों का दिमाग 7 आसमान में चढ़ रखा है। भगवान का मजाक उड़ाना, देशभक्ति के गीतों का अपमान करना इनका फैशन हो गया है। तुझे तो इस देश के हर एक भाई बहन के पैरों में गिरा के माफी मंगानी चाहिए। तुझे फॉरेन के गाने सुनने के लिए यही जगह मिली जो यहाँ आकर झंडे का अपमान करता है। जंगली कहीं के। लगता है अमावस की रात में पैदा हुआ। मुझे मारने की जरूरत। शुक्र मना जान से नहीं मारा। भैया ये लीजिए मजेदार पकोड़े। ये पकौड़े कहाँ से लेकर आई? खाओ ना। कैसे हैं भैया? ये तो उस पकौड़ी के पकौड़े हैं ना? पसंद नहीं आए? बहुत बढ़िया है। भैया इन पकोड़ों की तरह वो पकोड़े वाली भी बहुत अच्छी है ना भैया? फ्रंट से तो ठीक है, बैक बहुत ही बैड है। बैड से मेरा वो मतलब नहीं है, उसका बैड चरित्र। जबान कैसी चलती है पता है? कैंची की तरह फाड़ देती है। छी, जबान को छोड़ो, उसके होठ कितने खूबसूरत हैं पता है? उसके होठ? अरे मेरी गुड़िया, जब वो मुंह खोलती है ना, लगता है जैसे कुआं हो। वो मार्केट में पकौड़े कैसे बेचती है पता है? जैसे रेलवे स्टेशन पर बेचते हैं, कॉफी चाय कॉफी, उसी तरह से आलू के पकौड़े, प्याज के पकौड़े, मिर्ची के पकौड़े बोल के चिल्लाती है। तू है? आहा, जिस चीज की मैं इतनी तारीफ कर रहा था ना, वही देख ले। देखो, तुमने मुझसे शादी नहीं की ना तो मैं फांसी लगा के मर जाऊंगी। तब तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। पुष्पा सुन तो। अरे क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं है मासी, ये पुष्पा भैया पे मरती है ना। हाँ तो क्या हुआ? मुझसे शादी करने से मना कर रहा है तुम्हारा बेटा। ऐसी बात है बॉस? हाँ बॉस, क्या है? तूने पुष्पा को कुछ बोला है? हाँ क्या? बोला है। तो इससे शादी क्यों नहीं अरे तो करते? इतनी जल्दी क्या है, मेरी कहानी बदल जाएगी। कहानी बदले आ रहे, इसने तो तेरे लिए ही जन्म लिया है। मेरे लिए ही जन्म लिया है? समझ गया। जैसे ही पता चला कि मेरा जन्म इस धरती पे हुआ है, तभी इसकी माँ ने गर्भ धारण करके एक अच्छा सा मुहूर्त देखकर इस महारानी को धरती पे जन्मा है। तुम बेबस। तुझसे शादी करूंगा एक शर्त पर। कैसी शर्त? शादी से पहले बच्चा चाहिए? मैं रेडी। हाँ कोशिश कर ले, दूंगा खींच के। सन 24 घंटे के लिए तुझे खामोश रहना पड़ेगा। यानी चोंच बंद करके मौन धारण करना है। मुझसे शादी करोगे? हाँ करूंगा। पुष्पा जी क्या कर रही हो जी? ओहो, चिचिंडा के पकौड़े बना रही हो? अरे चुपचाप क्यों हो? मुंह खोल के जवाब क्यों नहीं देती? डरती हो कि तुम्हारे दांत देख के लोग नजर लगाएंगे? अरे बाबा ज्यादा मत हिलाओ, गर्दन में मोच आ जाएगी। मारो मत मेरी माँ। अच्छा मेरे लिए 2 प्लेट गरम पकौड़े बांध के देना।
सुनो, पकौड़े पक गए, जल जगह जरा देखो। अरे बाप रे, चिल्लाओ चिल्लाओ, सांप बोल के चिल्लाओ 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 भाई चिल्लाओ, सांप बोल के चिल्लाओ, गला फाड़ के चिल्लाओ। अरे बाप रे, सांप सांप, अरे सांप। गुरु क्या रे? वो तो मुंह से कुछ भी नहीं बोली। उससे शादी कब करोगे? वो तो करूंगा यार। मुहूर्त देख के करोगे या बिना मुहूर्त के करोगे? मुहूर्त देख के यार। कपड़े पहन के करोगे या बिना कपड़ों के? कपड़े पहन के यार। एक दिन क्या, एक साल भी बिना बोले तुम्हारे लिए इंतजार करेगी। हाँ, मैं तो फंस गया यार। ये बताओ, मंगलसूत्र बनाने के लिए किस जोड़ी के पास ऑर्डर दोगे? चेले गुरु, उसकी आवाज मैं निकलवाऊं? ओए चेले, आलू के पकौड़े, बैंगन के पकौड़े, प्याज के पकौड़े, मिर्ची के पकौड़े, इन पकौड़ों में से दो पकौड़े रखवा कर पार्सल बंधवा कर वहां लेके आ जा। कहाँ लाऊं? अरे वहीं पर। अगर तुमने कुछ बोला ना तो कहानी बदल जाएगी। ताक दिना दिन, ताक दिना दिन ता। ए पुष्पा, मुझे क्यों मार रही हो? पता है सोनागाछी से एक सुपर आइटम आई है, वो अपने गुरु पर एकदम फिदा हो गई है और ये भी उस पर लट्टू हो गया है। दोनों मिलकर पार्क में जाने वाले हैं। आज तो पार्क का नक्शा ही बदल जाएगा। कल मेरे नेत्र को तू ही बिगाड़ता है। मैं तेरी जान ले लूंगी। मेरे होने वाले भोले वाले वक्त को तमाशों के पास भेजता है। सत्यानाश हो तेरा, तेरे मुंह में कीड़े पड़े। और सुन मिस्त्री, सबके सब बिगड़ गए हैं। सत्यानाश हो तेरा, तेरे मुंह में कीड़े पड़े। तुझे नहीं छोड़ूंगी मैं, सब देख लूंगी। अरे सुन ना मिस्त्री, किसी तवायत को लेके तो बगीचे के अंदर जा रहा है, ये क्या सही है? बोल ना, बोल ना। बात करना और बात करना, सारा बाहर निकाल दे। हाँ, बात करना। हाँ, ताक दिना दिन, 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 ताक दिना दिन। क्या क्या हुआ मेरी पकौड़ी? 24 घंटे के लिए भी तो अपनी जबान का बंद नहीं रख पाई। आज के बाद से ही तेरी मेरी कुट्टी। मेरा रास्ता अलग है, तेरा रास्ता अलग। यानी आज से जान ले, मैं तेरे साथ में बात नहीं करूंगा। अरे नालायक, ठेला इधर ला। ये मिट्टी का तेल है ना, पूरा डाल देती हूँ। ये ले माचिस, तो खुद तीली जलाएगी या मैं जला के दूं? क्या सचमुच मुझे मरने को कह रहा है? मुझे मरने देना है। इतनी भी जल्दबाजी मत कर, कहानी बदल जाएगी। तूने कहा ना। अरे वो तो मैंने ऐसे ही कहा। अपनी कहानी का शुभ मुहूर्त मैं निकलवाऊंगा। सच्ची? हाँ, आगे मेरे सीने से लग जाना, आजा। अरे खाओ ना। कैसे खाएंगे जी? वो मजदूर मिस्त्री से इंस्पेक्टर साहब ने गालियां खा ली, छोटे मालिक ने मार खाई। मुझे क्यों नहीं बताया? उसने जब दास को मारा तो आपने क्या किया? उसकी पीठ थपथपाई। अब अगर कहते मुझे मारा तो उससे शेकन करते। तुमने कुछ क्यों नहीं किया? उसके सर पे एमएलए सुंदरलाल का हाथ है साहब। साहब, मंत्री सोमनाथ जी आ गए हैं। आत्माराम जी हमारे खास शुभचिंतक हैं। आइए सोमनाथ जी। नमस्ते जी। नमस्ते। इनसे मिलिए। एमएलए लीलावती जी बड़े काम की शख्सियत हैं ये। आइए खाना खाते हैं। खाना पीना बाद में, आप परेशान हैं ये जानकर आया हूँ। मैंने सुना है सुंदरलाल की वजह से मजदूर मिस्त्री बहुत उछल रहा है। उससे छुटकारा पाने की तरकीब बताने आए हैं मंत्री जी। क्यों मेयर साहब, आत्मा जी के लिए कुछ काम करेंगे आप? रेडी करने को तैयार हूँ। अरे उसकी जरूरत नहीं, पब्लिक नोटिस साइन करके वहाँ मार्केट में चिपका दो। वहाँ पर मार्केट ही नहीं रहेगी। कासिम भाई वो आ गए। और सब आ जाओ, दावत के लिए आए हो क्या? उतरो उतरो, सब आ जाओ। वो बोर्ड उधर लगाओ। ये बोर्ड क्या है मुंसिपालिटी साहब? दया करके सब सुनिए। इस होलसेल मार्केट की वजह से
आम जनता को बहुत तकलीफ हो रही है, इसलिए इस मार्केट को बंद करके यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए ये जमीन श्री आत्माराम जी को देने का फैसला सरकार ने लिया है। बेचेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? आपके लिए सिटी के बाहर मार्केट बनवा देंगे। कहाँ बना रहे हैं? बाईपास रोड के बाजू में। बाईपास रोड के यहाँ की मार्केट के नजदीक है, यहाँ से 7 किलोमीटर दूर है। लोग वहाँ से क्या पैदल आएंगे जाएंगे? उन्हीं लोगों को ट्रैफिक प्रॉब्लम हो रहा है, इसीलिए सिटी के बीच वाली मार्केट को बाहर करने के लिए मेयर साहब ने ऑर्डर दे दिया है। ये गवर्नमेंट का ऑर्डर है भाई। गवर्नमेंट के बनने से पहले ये मार्केट बनी थी, ये जगह नहीं छोड़ेंगे। हमसे क्या पूछ रहे हो? जाके मेयर साहब से पूछो। चलिए कमिश्नर साहब। अरे चलो ना भाई। सुनो, बॉस अपने मार्केट के आदमियों को यहाँ पर लेकर आने वाला है। तुम जाके जल्दी से गेट बंद करो। मुझे अलग से बोलना पड़ेगा। अबे मेरे मुंह पे गेट बंद करता है? मालिक को बुला। अरे मालिक नहीं है साहब। नहीं है? हे, जब वोट लेने होते हैं तो एक एक घर पे जाकर हे माँ कहकर, भाई जी कहकर, हाथ जोड़कर सबसे आकर वोट की भीख मांगते हो ना? क्या तुम अगर इसी लेवल में बात करना चाहते हो तो ठीक है, इसी लेवल में बुलाता हूँ। अबे ओ चोर कहीं के, अबे ओ शैतान की औलाद, हे गंदी नाली के कीड़े, चला अबे बाहर निकल। सुन, जरा पानी लाना। हे, तेरी इतनी हिम्मत की मार्केट बिकवाएगा? अगर मुझे गुस्सा आ गया ना तो याद रखना मैं तेरा जीना हराम कर डालूंगा। नीच कमीने कुत्ते, चल निकल, बाहर निकल। अगर तू अभी बाहर नहीं निकला ना तो कुत्ते की तरह तुझे खदेड़ खदेड़ कर बाहर निकालूंगा। साहब जी की बेटी की शादी है, पता नहीं होगी कि नहीं। साहब जी। ए ताराजान, कहाँ भाग रहे हो? क्या? ठीक से बोल। इस घर में आज ये शुभ कार्य नहीं होगा। क्या कहा? मुझे क्यों मार रहे हैं? जरा बाहर जाके देखिए। साहब जी, देश भर के बड़े बड़े वीआईपी लोग यहाँ आने वाले हैं। अगर छोटी मालकिन की शादी हट के बजाय टेल हो गई तो हमारे घर की इज्जत बाढ़ में बह जाएगी। हाँ साहब जी, वो मजदूर मिस्त्री लोगों के साथ घर के सामने धरने में बैठ के दूध वालों को, बारात वालों को, यहाँ तक कि पंडित को भी अंदर आने नहीं दे रहा है। बोलो मिस्त्री, पंडित को ठिकाने लगा दूं? रहने दो। गांधी जी ने अहिंसा का पाठ हमें पढ़ाया है, हम हिंसा नहीं करें। नमस्ते सीएम साहब। नमस्ते। नमस्ते मुख्यमंत्री। तशरीफ लाइए। ये सब क्या है भाई? न्याय पाने के लिए भूख हड़ताल की तो आपकी पुलिस ने मुझे ये इनाम दिया है। जिस जगह पर पूरी मार्केट को जलाकर भस्म किया गया, उसी जगह पर नई मार्केट बनवाकर हम मजदूरों को फिर से बसाया जाए, क्योंकि यह न्याय इसने किया है। हाँ साहब, हमने हफ्ता देना बंद कर दिया, इसलिए इसने हमारी दुकानों को जला डाला साहब। ये झूठ बोल रहा है। झूठ नहीं है इज्जत, सच है। वहाँ कॉम्प्लेक्स बनाने से करोड़ों कमा सकते हैं, ये सोच के इन्होंने ही वो काम करवाया। मुख्यमंत्री महोदय,
पूरे देश से गौरव पाने वाले नेता सुंदरलाल जी की बात छोड़िए, अगर आपको हमारी बात गलत लग रही है तो आप जो भी फैसला लेंगे हमें मंजूर है। जिसने भी गलत काम किया है तहकीकात करके उस पर एक्शन लिया जाएगा और नुकसान का मुआवजा दिया जाएगा। उसी जगह पर नया मार्केट भी बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने मजदूर मिस्त्री की तारीफ की है। देश के हर गांव में अगर मजदूर मिस्त्री जैसा आदमी हो तो देश का भला होगा। अरे बिल्कुल अरे ओ मिस्त्री कहाँ है तू? तुझे दिखाई बिना मुझसे नहा नहीं जाता। क्यों, क्या हुआ? ये देख, अखबार में तेरा फोटो छपा है, तेरा नाम का डंका बज गया है। चलो मुझसे शादी कर ले। तो नाम की क्या बात करती है? हमारी शादी में बैंड भी ऐसे ही बजेगा। अरे ये सरेआम लोगों के बीच में क्या कर रही है? साहब जी, जो मार्केट जलकर मेरे चेहरे की तरह अमास की रात बन गई, वो आज पूनम के चांद की तरह चमक रही है। सीएम उन लोगों की मदद कर रहा है तो उसकी वजह एमएलए सुंदरलाल है। हमने सिर्फ आवाज उठा के मदद की है। आपका प्रतिनिधि होने के नाते वो मेरी जिम्मेदारी है। असल में वो उसकी मेहनत की वजह से ही आपकी मार्केट आपको मिली है। न्याय की बात यह है कि ये सम्मान का हकदार बोस ही है। यहाँ एक का प्राण बचा रहा हूँ और वहाँ एक का प्राण ले रहा हूँ। लेवल हो जाएगा। साहब, सुंदर साहब का खून हो गया है। मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ कि एमएलए सुंदर साहब का किसी ने खून कर दिया है। आप यहीं चुप बैठे। सुंदरलाल की मौत कैसे हुई मैं जानता हूँ। उनकी मौत किसी हादसे में हुई है। हादसे में? उनकी हादसे में मौत नहीं हुई है, उन्हें चाकू भोंक के मारा गया है। उन्हें चाकू मारते हुए तुमने देखा क्या? मैंने देखा तो नहीं। उन्हें हादसे में मरते हुए देखने वाला चश्मदीद गवाह वहां है। क्यों रे? हाँ, मैंने देखा था। क्यों रे, तूने वहां पर क्या देखा है? हादसा हुआ था? बता बता क्या था? उस भोले भाले इंसान की लाश भी ठंडी नहीं हुई और तू यहाँ पर केस पलटना चाह रहा है? तुझे तो बता, तूने देखा था वहां पर? बता बता, सच सच बता, बता बता बता। बाहर फेंक दो साले को। बॉस, तुम यहाँ आए हो केस की जानकारी के लिए, केस बनाने के लिए नहीं। सुंदरलाल जी का अंतिम संस्कार करना है, चलो। सीएम साहब, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। मुझसे? जी हाँ। ठीक है, बैठिए। सुंदरलाल जी की मौत हमारी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। उस नुकसान की भरपाई मेरा बेटा करेगा। उपचुनाव में मेरे दिलीप को खड़ा कीजिए
आप फिक्र मत कीजिए, करोड़ों खर्च करना पड़े तो भी मैं अपने बेटे को जितवाऊंगा। ड्राइवर गाड़ी रोको। उतरिए, आपका घर आ गया। मिस्त्री की आज इतनी बड़ी गाड़ी आ रही है। अरे सुनो, बिल मेरे खाते में लिख देना। ला 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 ला, सलाम भाई। सलाम। अरे कोई है अंदर? अरे भगवान, इतने सारे बंदूक वाले, मैं शक्ल से डाकू लुटेरा लगता हूँ क्या? अंदर सीएम साहब हैं, अपने मिस्त्री से जरूरी बातें कर रहे हैं। मैं राजनेता बनूं? इससे तो कहानी बदल जाएगी भाई जी। लेकिन ये जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला नहीं है बॉस। लेकिन आप जैसे बड़े लोगों के सामने मैं एक मजदूर, ये कहाँ से होगा सर? सच कह रहे हो तुम। एक जमाने में कोई अच्छे खासे स्वतंत्रता सेनानी या लॉयर, इंजीनियर, डॉक्टर जैसे शरीफ लोगों को ही उम्मीदवार बनाया करते थे। लेकिन अब कौन ज्यादा रैगिंग करता है, कौन ज्यादा पैसा देकर वोट खरीद सकता है, कौन ज्यादा बम विस्फोट करा के गांव में दहशत फैला सकता है, ये सब देख के उम्मीदवार चुनना पड़ता है। ये इस देश की राजनीति पर एक अभिशाप है। इस सिस्टम को तोड़ने का पहला कदम है तुम्हारा सिलेक्शन। जाओ मान जाओ। है तुम मुंह बंद कर। कौन? तुम्हारी वो है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर? उससे मेरी आंख लड़ी है। यानी तुम्हारी होने वाली पत्नी है? देखो बॉस, तिरंगे की बेइज्जती करने वाले को तुमने कैसा सबक सिखाया। एक आम इंसान के साथ जब नाइंसाफी हुई तब इंस्पेक्टर से टक्कर लेने वाले तुम्हारी हिम्मत के बारे में सुंदरलाल जी ने मुझे बताया था। पुलिस की लाठी पड़ने पर भी चुपचाप सहने वाले तुम्हारे नेक इरादों को मैंने देखा है। इसलिए तुम जैसे समझदार आप चाहे कुछ भी कहिए सर, ये नेतागिरी मुझसे नहीं हो पाएगी सर। मैं हाथ जोड़ता हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। बॉस, सभी तुम जैसे मुंह मोड़ लेंगे तो अपने देश की भागदौड़ कौन मैं ऐसा कोई फैसला अभी फैसला लेने की जरूरत नहीं। अच्छी तरह सोच समझ के जवाब देना। अगर सब लोग मुझे क्यों कहेंगे तो कैसे चलेगा? शास्त्री जी अगर मुझे क्यों सोचते तो हम जंग नहीं जीतते। महात्मा गांधी अगर मुझे क्यों सोचते तो हमें आजादी कभी नहीं मिलती। ये तो सच है गुरुजी, लेकिन मैं एक मजदूर इंसान सर पे टोपी पहनकर हाथ में लकड़ी लेकर चलूंगा तो। राजनीति सिर्फ लकड़ी उठाना ही नहीं है बॉस, वो तो एक धर्म है। अपने अधिकार को तो हर कोई पा सकता है, लेकिन गरीबों की सेवा करने की भावना हर किसी में नहीं होती। तुम जैसे नेक और शरीफ आदमी अगर राजनीति में नहीं आएंगे तो समझ लो भारत माता की दुर्दशा आरंभ हो गई। आप जो कह रहे हैं उससे मेरा फैसला नहीं बदलेगा गुरुजी।
बॉस नहीं नहीं बेटे, तुमने बिल्कुल सही कहा था, तुम्हें राजनीति नहीं चाहिए। मैं राजनेता बनूंगा गुरुजी। सोए हुए शेर को अगर जगा दिया जाए तो क्या होता है, उन लोगों को दिखा के रहूंगा। बहुत खुशी हुई। इतनी जल्दबाजी मत कीजिए, कुछ कहानी है जो मुझे बतानी है। मैं ज्यादा सोचता नहीं हूँ सर। अच्छी बात है। गुस्सा मेरी नाक पर रहता है। अगर कोई भी गलत काम करता है तो बैंड बजा देता हूँ। मार्केट की तरफ अगर किसी ने आंख उठाई तो देखने के लिए आंखें नहीं रहेंगी, वैसा बना दूंगा सर। वेरी गुड। इस देश को तुम्हारे जैसे नौजवानों की सख्त जरूरत है। ऐसा है तो जय हिंद साहब जी। अपनी बस्ती के सारे वोट हम तुम्हें डलवाएंगे मिस्त्री। हो गई छुट्टी। अच्छा मजाक कर रहा है। तुम्हारी बस्ती में तो गाय भैंसी है। बस्ती में देख लूंगा। क्या करोगे? तेरे पीछे किसी को लगा दूंगा। किसे लगा दोगे? सांड को। अरे बाप रे! सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद! सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद! सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद! हमारा नेता सुभाष चंद्र बोस! हमारा नेता सुभाष चंद्र बोस! हमारा नेता सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद! सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद! सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद! अरे सत्यानाश हो गया। आप जरा बंद करेंगे? भैया साहब जी आपके दर्शन करना चाहते हैं, जरा अंदर आएंगे? बोस भाई वो बड़े खतरनाक लोग हैं। कासिम भाई, आपकी दुआओं के होते हुए मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। हाँ बोलो, सुभाष चंद्र बोस जिंदाबाद! आइए साहब जी। $50 लाख उठा लो। इलेक्शन से नाम वापस लेने के लिए? नहीं, जीतने के लिए। उसके लिए क्या पैसे चाहिए? सियासत तुम्हारी होलसेल मार्केट नहीं है बॉस, कुरुक्षेत्र का मैदान है। इस राज्य का हर एक एमएलए मुझसे पैसे लेकर जीतते आए हैं। हम कुत्तों को हड्डी खिलाते हैं और तुम जैसे लीडरों को पैसे खिलाते हैं। ये बॉस तुम्हारी हड्डियां खाने वाला कुत्ता नहीं है, असेंबली में जाने वाला शेर है। कार मत करो, तुम्हें लेना ही पड़ेगा। तुम वोट के लिए बेगिंग करोगे तो हम रिगिंग करेंगे। कुंडे मुझसे पलते हैं, मैं पॉलिटिक्स से पलता हूँ। तुम्हारी इसी गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं पॉलिटिक्स में उतरा हूँ, चलता हूँ। खैर रुपयों को छोड़ो, मेरा वोट भी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर मैं हार गया तो तुम मुझ पे जो अधिकार चलाओगे वो अधिकार मैं तुमसे छीनना नहीं चाहता। चलो। वोटिंग ईमानदारी से चल रही है ना? हाँ, ईमानदारी से चल रही है। सुनो, संभाल के अंदर डालना। हाय, ये निशान मिट गया। अरे अभी तो तुम वोट डाल कर गई, फिर आ गई। अरे अंधी हो क्या? वो मेरी दीदी है, मैं छोटी हूँ। देखो मैं चुनरी भी नहीं पहनी। मैं तो छोटी क्या रे मेरी बंद गोभी? क्या है मिस्त्री? वोट डालने के लिए आई है? 2 बार हो गया, ये तीसरी बार है। जाली वोट डालने आई है? चल मेरे साथ, जाली वोट वाली है। सुनिए साहब, ए, मिस्त्री मैंने डाल दिया। अरे ये जाली वोट डालने के लिए आई है। ऑफिसर साहब, इसका वोट आप कैंसिल कीजिए। नहीं सब नहीं, रंगीली का वोट कैंसिल कर दीजिए, लेकिन उससे पहले वाला वोट आप चालू रखिए। हाँ, वो सारे वोट कैंसिल कर दीजिए। विधानसभा के उपचुनाव में सत्ता पार्टी के उम्मीदवार के सुभाष चंद्र बोस 1 लाख वोटों के बहुमत से विजयी घोषित किए जाते हैं। उपचुनाव में विजय प्राप्त करने वाले श्री के सुभाष चंद्र बोस को अपने मंत्रिमंडल में शामिल करने का मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है। कल सुबह 11:30 पर शपथ समारोह का आयोजन राजभवन में किया गया है। अब के सुभाष चंद्र बोस जी कैबिनेट मंत्री की शपथ ग्रहण करेंगे। अरे वहाँ क्यों खड़े हो? आ जाओ, इधर आ जाओ। बोस भाई हमको भी आने
सर वो मेरे लोग हैं, उन्हें अंदर आने दीजिए ना। एक्सक्यूज मी सर, सिक्योरिटी प्रॉब्लम, उन सबको अंदर बुलाना मुश्किल है। मुश्किल है तो मैं यहाँ शपथ नहीं लूंगा। जय हिंद साहब जी। बॉस इधर आओ। पहले उन लोगों को हूँ। अंदर आने दो। मैं मंत्री हो गया हूँ ना, नाचना अच्छा नहीं लगेगा। तुम सब अंदर चलो चलो। अरे भाई साहब, क्या ये सीट हमारी है। किसने कहा? मेरे नाम का पर्चा लगा हुआ है। तो लेके जाओ। वो देखो हमारा आदमी। मैं सुभाष चंद्र बोस मैं सुभाष चंद्र बोस शासन के द्वारा निर्मित होकर ईश्वर के नाम पे शपथ लेता हूँ कि संविधान के प्रति मैं पूरी निष्ठा और परायणता के संग कर्तव्यों का पालन करूंगा। बोलिए। आपने अभी अभी जो कुछ कहा है, जब वो मैं नहीं समझ पाया तो ये लोग क्या समझेंगे? साहब जी, आपने जो कुछ लिखा है मैं उसकी शपथ लेकर कहता हूँ, अपनी इस जन्मभूमि को मानते हुए, मेरे माता पिता को मानते हुए, मुझे प्यार देने वाले लोगों को मानते हुए, मुझे अन्न देने वाली मार्केट को मानते हुए, मैं सदा न्याय करूंगा। अपने किसी भी स्वार्थ के लिए किसी भी रिश्ते को बीच में नहीं लाऊंगा, ऐसी शपथ लेता हूं। पकौड़ी, ये क्या है? पागल हो गई क्या? आजकल लड़कियां बेल्ट में बॉम्ब बांध के हमला करती है ना। हाँ। ऐसा ये भी करेगी सोच के मैंने डाउट किया। आपको डाउट करने की कोई जरूरत नहीं। मेरा नाम कल्पना है। आज से मैं इनकी पर्सनल सेक्रेटरी हूँ। पर्सनल सेक्रेटरी। सुनिए, इनमें से एक फूल उठाकर दे दीजिए। साहब वो आ रहे हैं। तूने भी हद कर दी। कमिश्नर को भी पता चल गया कि स्टेशन में ये चोरी का माल आया है। कमिश्नर साहब नहीं माई बाप, तो? अभी मंत्री की शपथ लेने वाले मजदूर मिस्त्री वो आ रहे हैं, कुछ कीजिए। तू जल्दी बाहर जा। अरे वहीं से तो मंत्री जी आ रहे हैं। इसे सेल में डाल दे। अरे जल्दी। चलो चलो चल 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 अंदर। टेंशन में खड़े हो या टेंशन में खड़े हो? हैं? आइए। हाँ। शाबाश। अभी भी मुंह से आवाज आ रही है जो तूने रात को पी थी। कौन सी दारू पी थी? देसी दारू। मैंने अपने हाथों से पिलाई थी उसे। मुझे देखना। सुंदर जी के खून की केस की फाइल निकाल। सर, रूल्स के हिसाब से वो होम मिनिस्टर के पास ही। रूल्स के हिसाब से क्या हुआ? तुमने इसे जेल में बंद क्यों किया? यहाँ वहाँ जाके धंधा कर रही थी। अगर इसने कुछ किया है तो लेडी पुलिस इसे पकड़ के लानी चाहिए। यहाँ लेडी पुलिस होनी चाहिए। कहाँ है वो? रूल्स के हिसाब से कह रहा है। ये हवालात को अपना बेडरूम बनाना चाहता है। हो? सुपर आइडिया दिया आपने। जाओ, पहले उसे छोड़ दो।
आपने साबित किया कि मंत्रियों के भी दिल वगैरह अच्छे होते हैं। अगर मेरे लायक कोई सेवा हो तो गाड़ी बहुत स्पीड में, कहानी बदल जाएगी, निकल ले। ये क्या, फाइल में तो केस बंद कर दिया गया है। सर, एक चश्मदीद गवाह ने बयान दिया है कि उनकी मौत हादसे में हुई है। नहीं, वो खून है, ऐसे किसी ने गवाही नहीं दी क्या? आपने कहा था, लेकिन आपने खुद नहीं देखा, इस वजह से। चुप कर, ये खून है, तू जानता है। ये केस क्यों बंद किया? पैसों की खातिर बंद किया या उन लोगों से डर गया? जिस दिन वो खून हुआ वहां पर उसका लड़का, उसने एंटीसिपेटरी बेल ले ली है। ये बात है, शाबाश। यानी इस वक्त ये खून होने वाला है, ये जानते हुए उसे उस केस से रफा दफा करने के लिए तुमसे कहा गया है ना? ये बात नहीं है सर। कुछ मत बोलना, मुझे ये फाइल चाहिए थी, मिल गई, चलता हूं। लेकिन याद रखना, जब ये केस दोबारा ओपन होगा असेंबली हिल के रह जाएगी। हाँ, अगर मैं चाहता तो पलक झपकने से पहले तुझे मौत की नींद सुला सकता था। स्पीड कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है, कहानी बदल जाएगी, कहीं और नजर आएगा। बॉस, अपनी जबान को लगाम दे। तुझे अबे साले कहूंगा तो तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा, इसलिए ये आवाज जरा नीचे। मुझसे गलती हो गई, मार्केट को खाक में नहीं मिलाना चाहिए था, बल्कि तुझे। अगर तुझे शमशान घाट नहीं पहुंचाया तो मेरा नाम भी आत्माराम नहीं। क्यों, मुझे गली का कीड़ा मकोड़ा समझा है? लेकिन जो मैं करूंगा सुन ले। सबूत इकट्ठे करके, तुझे कुत्ता बनाकर, हाथों में हथकड़ी पहनाकर, तूने जो गुनाह किए उन सब के लिए गलियों से घसीटता हुआ नहीं ले गया तो मेरा नाम के सुभाष चंद्र बोस नहीं। आइए सर। अच्छा, तो ये अपने मजदूर मिस्त्री का नया बंगला है? हाँ, शादी हो गई होती तो मिस्त्री के साथ दाहिना पांव अंदर रख के आई होती। हाँ हाँ, अगर वो तुमसे शादी करते तो मिनिस्टर ही नहीं बनते। क्यों, मेरी कुंडली ठीक नहीं है क्या? सर, ये आपका ऑफिस है, ये आपका ड्राइंग रूम है, और ऊपर सॉरी, और ऊपर आपका बेडरूम है। ऊपर आइए सर। जरा देख कर चलिए ना, देखिए आपकी साड़ी फंस गई ना। थैंक यू। क्या करे भगवान, मेरा जो डर था वो सच हो रहा। सब कुछ ठीक ही हो रहा था कि इतने में तुम्हारे सर पे बिजली गिर गई। पुष्पा, कुछ ठीक नहीं हो रहा है, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। हम मिस्त्री के पास जाएं क्या? वो मेरे सर को दबा के कच्चा चबा जाएगा मेरी माँ। अच्छा, ये सेक्रेटरी क्या होता है? हिंदी में, अंग्रेजी में, भोजपुरी में? वो बताएगा। दाहिना बाएं हाथ। कराने दो, कराने दो। उनकी जो भी जरूरत है वो पूरी कर देती है। पूरी करने दो, पूरी करने दो। वो अपने गुरु का जो बिस्तर है ना, उस पे वो लड़की आधी रात को आके हमारे मिस्त्री के पास बैठ जाएगी और उसे अपने पास खींचकर इधर उधर हाथ लगाने लगेगी। बापरे से क्या होता है, वो डेरा जमाएगी। बिल्कुल नहीं, वो पूरा बिस्तर मेरा है। सिर्फ बिस्तर को अपना बोलने से क्या होगा, बिस्तर पर लेटने वाला भी तो अपना होना चाहिए ना। उसे देखा, गोल मटोल जगमग जगमग चमक रही है। मौका मिलते ही चमक चमक कर मटक मटक के अपनी मिस्त्री को फंसा लेगी। हटिए ना। वो लड़की मुस्कुराएगी, अपने मिस्त्री को आंख मारेगी, वो अपना पल्लू गिरा देगी, फिर अपने मिस्त्री को कुछ कुछ होने लगेगा। वो लड़की ऐसी आवाज करेगी, फिर अपना मिस्त्री भी करके जवाब देगा। आना। अरे बाप रे!
हेलो हेलो सिक्योरिटी रिपोर्टिंग। मंदिर जी अभी थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। हटाओ, चलो हटाओ। पता नहीं मेरा मिस्त्री कहाँ गया, सुबह से नजर नहीं आया। मैं क्या करूं, मैं किससे पूछूं? तू जिसे ढूंढ रही है वो यहाँ पर है। मिस्त्री सॉरी। इसकी स्पीड जरा ज्यादा ही रहती है। ये एकदम बेकार है, कुछ फिक्र नहीं है। मिस्त्री सुबह से नजर नहीं आया, कोई उठा के ले गया होता तो कोई काम का नहीं। मुझे क्यों मारती हो? खामोखा जोश में आ जाती हो। आप इस राज के मंत्री हैं। ऐसे दाढ़ी बढ़ाना, इस तरह की कमीज पहननी अच्छी नहीं लगती। तो उसके लिए तुम क्या करोगी अभी? मैंने नए कपड़े लिए, आप वही पहन लीजिए। ठीक है। तुम जो करना चाहती हो करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वेरी गुड, थैंक यू। अरे केशव, ये कैसा है किस्सा? मुझे क्या पता। इतने दिनों से मेरे बासी पकौड़ा खा खा के इतने तंदुरुस्त हो गए हो। मेरा रोना तुमको अच्छा लगता है ये क्या कर रही हो? मेरी कमीज को खराब कर रही हो। क्या करना है बोलो। वो लड़की है ना, वो मिस्त्री के साथ बहुत चिपक रही है। और मैं ये देख नहीं सकती। उसे मिस्त्री से इतनी दूर करना है। इतना ही करना है ना? अब देखो तमाशा। देखती हूँ। आजा आजा। आप शाम को फोन कीजिए। अरे रे, क्या हुआ? दिन रात आप मिनिस्टर के साथ साया बन के रहती है ना, उस मिनिस्टर के बारे में आपकी क्या राय है मेम साहब? वो बड़े शरीफ इंसान हैं। अरे बाप रे, यहीं पे तो आप धोखा खा गए मेम साहब। दिन के वक्त वो बड़े शरीफ इंसान है, श्री राम के अवतार। शाम को 6 की घंटी बजते ही 6 की घंटी बजते 6 की घंटी बजने लगती है। और उसके बाद उनकी आंखों में आंख डाल के कभी देखा है? कभी भूल के मत देखिएगा, जल के राख हो जाएंगी आप। हवस की आग जलती है उनमें। बाहर उस लड़की को देखा है? वो अब ऐसी है। डांस का पोज दे रही है। डांस का पोज नहीं मेम साहब, 6 महीने के पेट से है। बच्चा चल रहा है। चलता मेम साहब, पता नहीं आपका क्या होगा। मैडम, मंत्री जी आपको बुला रहे हैं। सर। कल्पना, तुम्हारी भरपूर जवानी है, लुत्फ उठाते हैं। आ जाओ। नहीं जी, मैं ऐसी नहीं हूँ। वैसे मैं भी वैसा नहीं हूँ, पर दिल नहीं मानता है, इसीलिए कह रहा हूँ। नहीं जी, मैं एक मिडिल क्लास लड़की हूँ। तो मैं कौन सा हाई क्लास हूँ? मैं भी लो क्लास हूँ। आ जाओ, आज हमारे दो दिल एक हो जाएं। नहीं जी, प्लीज मना मत करो। नहीं जी, मुझे जाने दीजिए। ये धोती भी पैरों में अटक रही है। नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। नहीं, यहाँ ये लड़की अपने आप में क्यों चिल्ला रही है? कल्पना, कीजिए। नहीं, प्लीज कल्पना, जाने दीजिए। कल्पना क्या हुआ? ए कल्पना, ए सुनो। क्या हुआ? तुम अकेली अपने आप में क्या बड़बड़ा रही थी? कोई एक्सरसाइज है क्या? आप तो यहाँ थे अरे ना? मैं यहाँ नहीं था। मैं तो ये धोती बांधने के लिए अंदर कितनी तकलीफ उठा रहा था पता है, लेकिन जब बाहर आया तो देखा तुम। अच्छा, इसका मतलब? अच्छा ये बताओ, कैसा लग रहा है मेरा ये गेटअप? एक मिनट। हाँ, सॉलिड लग रहा हो ना? बहुत अच्छी। हाँ, चलो ड्यूटी पे चलते हैं। जब ये पेड़ बड़े होंगे तो हरियाली छा जाएगी, इनमें फल भी आएंगे। बिल्कुल आएंगे सर। अरे फोटो मत खींचो। आप बस कीजिए साहब। क्यों? और भी एंगेजमेंट है। हाँ हाँ, पानी अच्छी तरह पिलाना। हाँ, नमस्ते साहब। नमस्ते। अगला प्रोग्राम क्या है? हाँ, वही बस्ती का सफाई अभियान है। हाँ, बढ़िया काम है, चलो वहीं चलते हैं। नमस्ते मंत्री जी। नमस्ते मंत्री जी। सब अच्छे हो ना? यहाँ आकर बहुत खुशी हुई। चलिए, यहाँ की गलियों में जो कचरा पड़ा हुआ है उसे साफ करके सफाई अभियान को कामयाब करेंगे। लाइए, मुझे दीजिए। लीजिए साहब। तुम क्यों खड़ी हो? तुम भी हाथ में पकड़ो ना। ये लो, शुरू हो जाओ। चलिए जल्दी कीजिए। एक फोटो, सिर्फ एक फोटो कीजिए। अरे ये क्या बार बार फोटो खींचते रहते हो? चलो हटो हटो हटो, चलिए आगे बढ़िए। नहीं रहने दीजिए। अरे साफ तो करने दो। बस कीजिए। अरे यहाँ पूरी सफाई करनी है। बाकी सफाई ये लोग कर लेंगे। एक और प्रोग्राम भी है। कौन सा प्रोग्राम है? अनाथ बच्चों को भोजन कराना है। अनाथ बच्चों को भोजन कराना, बिल्कुल सही। मेरे हाथों अगर किसी की भूख मिट जाए तो मुझे बहुत खुशी होती है। चलिए वहीं चलते हैं। जी। आप लोग सफाई कीजिए, किसी भी तरह की शिकायत मुझे नहीं मिलनी चाहिए। ऐसे एक खाना खाते हुए फोटो नहीं खींचते। चलो हटो, जब देखो फोटो खींचते रहते हैं। बस कीजिए, फोटो भी खींच लिया है, अब चलिए। अरे बच्चे को खाना तो खिलाने दीजिए। नहीं सर, हमें विधानसभा जाना है, देर हो चुकी है।
तुम खिला दो। तू भी बस, मैं भी बहुत देर से देख रहा हूँ। पौधे को पानी पिलाने से रोका, कोई बात नहीं। रोड साफ करने से रोका, कोई बात नहीं। मैं छोटे बच्चों को खाना खिला रहा था, वो भी रोक दिया। सन, मैं जगह जगह पे फोटो खिंचवाने वाला डुप्लीकेट मंत्री नहीं हूँ, मेहनत मजदूरी करने वाला ओरिजिनल मंत्री हूँ। हाँ, क्यों कल्पना, अब मुझे क्या करना है? इन पेंटिंग फाइलों पर आपको साइन करना है सर। ये क्या दो गठरियाँ लगाई हैं? वो फाइल्स आपके लिए हैं सर। इन फाइलों को मैं भी देख के निकाल सकता हूँ। या हुक्म किसका चलेगा, तुम्हारा या मेरा? अच्छा ये बताओ कि यहाँ बड़ा कौन है? आप हैं सर। हाँ। बाद यहाँ मेरा नंबर आता है सर। ये जानते हो ना? हाँ। लगता है बिना डांट खाए तुम लोगों का दिमाग सही नहीं होगा। इन दोनों गठरियों को यहीं रहने दो। मैं देख कर कौन सी मेरे काम की है, कौन सी नहीं है, ये मैं बताऊंगा। ये क्या है? ये फाइलें म्युनिसिपालिटी की तरह सड़ी हुई क्यों है? बिना पैसों के ये फाइलें मूव नहीं होती हैं सर। क्या ज्ञान है? हाँ, वो फाइल लाओ। पहली फाइल से मैं शुरुआत करता हूँ। ये लीजिए। ये तो ठीक ही लग रहा है। बेहतर होगा कि एक बार तुम भी देख लो। हमारी फाइल में साइन करने जा रहे हैं। मेरे ख्याल से सारी फाइलों पे साइन हो गए हैं। ऐसे ही आप इस पर भी एक साइन कर दीजिए ना। ये टैलेंट मुझे दिखा रही है। क्या कहा आपने? यही कि तुम अपना टैलेंट मुझे दिखा रही है। मजाक कर रहे हैं। एक अच्छे मुख्यमंत्री बनने के सारे लक्षण हैं, आप में जानते हैं। अरे बाप रे, मेरे बारे में तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं ऐसी हूँ। स्टोरी बदलो और इस फाइल में है क्या वो बताओ। वही क्या? समुद्र के किनारे जो मछुआरों की बस्ती है, वो बिना लाइसेंस के अपनी ही बस्ती में मछली बेच रहे हैं। इससे हमें कितना नुकसान होता है पता है? हमें यानी नहीं नहीं नहीं, हमारी सरकार को। इसलिए वो जगह किसी के नाम कर ठीक दी है, तो किसके नाम पे करना है तुम ही बता दो, मैं कर दूंगा। अपने आत्मा जी के नाम पर। जानता था कि तुम वही नाम बताओगी। हाँ। मैं हमेशा ऐसी हूँ। अच्छा, यही है ना फाइल? साइन कर दीजिए। इस फाइल की रोज सुबह उठकर आत्माराम से कहना कि पूजा करे, कहता ना मैंने कहा है। तो फिर मैं आपकी कोई काम आ सकती हूँ? तुम्हारी स्पीड कुछ ज्यादा हो रही है, स्टोरी बदल जाएगी। क्यों, मैंने जो कहा ठीक है ना? बिल्कुल ठीक। ये देखिए, समुद्र किनारे मछुआरों के साथ जो अन्याय हो रहा है, वहाँ पर मछली पकड़ने की सरकार ने उन्हें अनुमति दे दी है, लेकिन आत्मा गैर कानूनी तरीके से मछली पकड़ के उन गरीबों के पेट पर लात मारा है। Is it? जी हाँ, इस राज्य में जो भ्रष्टाचारी है उसे खत्म करना होगा। और ये काम करने के लिए आप मुझे पूरे अधिकार दे दीजिए और मेरे साथ में कुछ स्पेशल कमांडोज भी भेज दीजिए। देखिए सब बदल के रख दूंगा। ऑल राइट, आपको जो भी जरूरत है मैं इंतजाम कर दूंगा। मुझे बहुत खुशी हुई। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। जय हिंद। बिना साइन किए मंत्री जी शहर से बाहर चले गए हैं। हमारा काम तमाम हो गया है। तब तो हम उन गवार लोगों को धोखा दे रहे हैं, ये बात जान गया तो वो मिस्त्री हमारे साथ गिल्ली डंडा खेलेगा जी। मछुआरों की बात तो ठीक है, पर हम गैर कानूनी तरीके से हजारों मोटर बोट चला रहे हैं, इसका पता चल गया तो? सब अच्छे तो है ना? हाँ अच्छा है साहब। हाँ, सरकार में अर्जी दाखिल करने वाले आप ही है ना? यहाँ आप लोगों के साथ जो हादसा हुआ है उसका हर्जाना अभी तक क्यों नहीं मिला? अर्जी तो दी है लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं मिला। रहने के लिए जगह भी नहीं है, तो आप क्या करें? खाने पीने का कोई ठिकाना भी नहीं है, भूखे मर रहे हैं। अरे ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए, मैं हूँ ना, भरोसा रखिए। ध्यान से सुनो, जितने भी गुंडे हैं सलाखों के पीछे होने चाहिए। लेकिन आत्मा, जो भी होगा मैं देख लूंगा।
अंदर जितने सबको अरेस्ट करके लाइए, चलिए। चलो 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 यू आर अंडर अरेस्ट, कम ऑन। मैं चलता हूँ। बिना हथकड़ी के कहाँ ले जा रहे हो? हथकड़ी पहनाओ। बॉस, अपनी जबान को लगाम दे। पहनाओ। जीप में बिठाओ इसे। मैं जीप में नहीं, अपनी कार से आऊंगा। वो तेरी बोगस कंपनी की बोगस कार है, उसे सीज किया जाएगा। पुलिस की जीप में बिठाओ। हरगिज नहीं, पैदल चलूंगा। कोई बात नहीं, तुझे हथकड़ी पहना के ले जाने वाली बात मेरी पूरी हो गई है। थैंक्स। कितने दिन हो गए हमें प्रतीक्षा करते हुए। अब मंत्री जी आए हैं हमारी सहायता करने के लिए। यहाँ तेरे हाथों में हथकड़ियाँ हैं और वहाँ मजदूरों के हाथों में जमीन के पट्टे। लेवल हो गया, ले जाओ इसे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? आप उम्र में मुझसे बड़े हैं, मेरे पैर मत पकड़िए। आप उम्र में भले ही छोटे हैं, लेकिन हमारे लिए तो भगवान हैं। ये क्या बोल रहे हैं? These are the places all the people have been affected, sir. अच्छा। Yes, sir. चाहे जो भी हो, एक जिला अधिकारी की हैसियत से किसी भी इंसान पर कोई जुल्म ना हो, इस बात का आप ख्याल रखिएगा। Of course, sir. और किसी से डरने की जरूरत नहीं है। Excuse me, sir. हाँ। रात को तूफान आने की फोरकास्ट है। आज रात को यहीं पर रुक के सुबह निकलना ही बेहतर होगा। तूफान आने वाला है? Yes, sir. 6 की घंटी बजते ही 6 की घंटी दिमाग में बजने लगती है। हो, लगता है आंख में कचरा गिर गया। नहीं नहीं। अच्छा ठीक है, खाने के बाद नींद आ रही है, जाके सो जाओ। जाओ। ईश्वर ईश्वर ईश्वर, हे भगवान। अरे इस कमरे में तो भगवान की तस्वीर नहीं है। बापूजी बापूजी, इस कमरे में कोई भगवान की तस्वीर नहीं। आप ही को मेरी रक्षा करनी होगी। बाप रे, लगता है भारी तूफान है। बारिश भी बहुत तेज हो रही है। वो अकेली इस कमरे में जाके सो रही है, कहीं डरेगी तो। ये कैसे सो रही है? बिना कंबल ओढ़े ऐसे ही लेटी हुई है। ओहो। अरे तुम ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? दरअसल तुम्हारा पल्लू गिर गया था। पल्लू गिर गया था? हाँ। मैं जानती हूँ आप किस लिए आए थे। किस लिए? आप 6 की घंटी बजते ही नहीं मैं नहीं बोलूंगी। सुनो कल्पना, तुम भी जवान हो, मैं भी जवान हूँ, और आज तो वातावरण भी जवान है। क्यों ना हो जाए आज दोनों के दिल का मिलन। आपको अच्छा मौका मिलते ही मुझे अकेली लड़की के साथ। वही तो मुझे चाहिए। नहीं जी, प्लीज नहीं जी। लड़कियों की तो आदत होती है नहीं नहीं कहने की, और हमें हाँ हाँ कहने की। मना मत करो। आजा कल्पना। समझ लो आत्मा जी पर जो इल्जाम है वो साबित हो गए, तो उनके साथ हम सब भी 10-12 साल चक्की पीसते नजर आएंगे। अरे चुप रहिए ना जी, हम क्या खाएंगे? उस बोस को कल सदन में आने दीजिए, उनको बोलती बंद कर दूंगा ना। उसके सामने आते ही आप लोगों की हालतों में देख चुकी हूँ। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। આવી રીતે બેસીને વાતો કરવા દે, કાંઈ નથી થવાનું। असेंबली में मंत्री को गिराना होगा। कल हम विधानसभा में अवश्य क्रीड़ा दिखाएंगे। तो पहले मुद्दा आप ही उठाइए। जवाब देंगे। ये क्या जवाब देंगे? चोर को भी कभी पुलिस बनाया जाता है क्या? हम सब यहाँ कितने साल से राज चलाते आ रहे हैं। अरे बाप रे बाप, जुम्मा 8 दिन भी नहीं हुए, ये अपने आप को प्रधानमंत्री से कम नहीं समझ रहा है? गुंडों की तरह लड़ाई करना क्या मंत्री का काम है? अरे बाप रे, असेंबली की मीटिंग क्यों रखते हैं पता है ना? कितना बढ़िया भाषण देते हैं ये, है ना? लोगों का नेतृत्व करने के लिए चुने गए, तो इन्हें ईमानदारी की बात करनी चाहिए ना। અધ્યક્ષજી, આ પોતાના મનમાં શું સમજે છે? સરકારી અધિકારીઓને જ અંદર કરવા માંગે છે? अभी तो मैंने ऐसे ही बजाया, असली नहीं बजाया रसिक भाई। नोटों का भोजन करके लड़कियों के साथ में जो गुलछर्रे उड़ाते हैं वो क्या है रसिक भाई? बूरबक हो का बात करता है भाई? हमका एक बात बता,
तुम का प्रधानमंत्री हो जो अदालत का फैसला आने से पहले 70 दम आर्डिमिट बंद करवा दिया ना। अरे ओ सिन्हा, इतना जोर से काहे चिल्ला रहा है ये असेंबली में? शुक्र मना शटर बंद किया, वरना बहुत कुछ बंद हो जाता। हाँ, आत्मा की तरफ से ही असेंबली में तबला बजाने के लिए आया तो क्या हम बड़ा आया? अरे बैठ जाओ। अरे बाप रे बाप। अंचित मत समझिए मंत्री महोदय, आप क्या गृह मंत्री हैं या एक्साइज मंत्री हैं? इनका कार्य आप क्यों कर रहे हैं? इस प्रकार पुलिस कर्मियों को ले जाना किसी मंत्री को शोभा देता है? वास्तव में आप गृह मंत्री का कार्य क्यों कर रहे हैं, ये तो मेरी समझ के परे है। अरे बनारसी पोंगा पंडित, आप तनिक धीरज रखेंगे? यदि किसी की मृत्यु होती है तो चिकित्सक महोदय आते हैं, आप सत्कार करते हैं। चिकित्सक महोदय जी भीतर आइए, ये मृत्युशैया पर है, इसका उपचार कीजिए, ऐसा कहेंगे। मैं मनुष्य चिकित्सक नहीं हूँ, पशु चिकित्सक हूँ। जब ऐसा कहेंगे तो आप क्या करेंगे? भला और क्या करेंगे? किसी मानव चिकित्सक को खोज के लाएंगे और चिकित्सा करवाएंगे। सत्य कहा, यही कार्य तो मैंने किया। अध्यक्ष महोदय, सदन में अन्य मंत्रियों का मजाक उड़ाने के अलावा असली मुद्दे का कोई भी हल अब तक मंत्री महोदय ने नहीं निकाला है। सुनिए महतरमा, सॉरी मोहतरमा, निकालूंगा, आपका हल भी निकालूंगा। आपके इसी टैलेंट की वजह से तो आत्मा की आत्मा आपके इर्द गिर्द में घूम रही है। अब आप शराफत से बैठेंगी या आपकी कहानी का कोई जरूरत नहीं। देख लिया आपने अध्यक्ष महोदय, अपने आप को बड़ा आदमी समझने वाला आत्मा लाखों गरीब लोगों की जिंदगी से कैसे खेल रहा है। जहरीला ठर्रा बनवाता है, कानून का उल्लंघन करके मछलियां पकड़वाता है। इन सब के सबूत मैं यहाँ पर पेश कर चुका हूँ। उसकी तरफदारी करने वाले देशद्रोही हैं। बस राजनीति में मेरे साथ खेल रहा है। सोमनाथ, अभी राजनीति खेली नहीं है, जब खेलनी शुरू कर दूंगा ना तो अगला नंबर तेरा होगा। हाँ, तैयार रहना। मुझे जमानत पे छुड़ा के कोई फायदा नहीं। उस सुभाष चंद्र बोस को उसकी राजनीति के साथ दफनाना होगा। कर देंगे, उसका किसी लड़की के साथ नाजायज संबंध है। घूस खाने का इल्जाम लगा कर देखे तो फिर उसके इलाके में सांप्रदायिक दंगे की आग भड़का के उसकी मंत्री पदवी को जला डालेंगे तो? करेक्ट, वो जिसे अपनी ताकत मानता है उसी को उसकी कमजोरी बना देंगे। ये बहुत बढ़िया है, इस प्लान को अंजाम दो। देवी माँ का जुलूस है ना? आप भी जाए। सलाम। उछलो, उछलो। चलो बेटा। छोड़ो मुझे, कुछ मत करो, छोड़ो मुझे। भाइयों, लड़ो मत, ये लड़ाई बंद करो। साहब जी, आत्मा का बेटा मुझे मारने के लिए आ रहा है। साहब जी, वो लोग मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। साहब जी, मुझे बचा लीजिए। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे मत। इस इलाके में कर्फ्यू लगाया जा रहा है, सब लोग फौरन अपने अपने घर चले जाएं।
गुरुजी, गुरुजी। मिस्त्री, मिस्त्री, देखा भाई, कासिम भाई, उन जालिमों ने क्या काम किया। जात पात के भेदभाव के बिना कितने अमन के साथ जीते थे। मैंने कौन सा गुनाह किया था जिसके लिए मेरे बेटे को मार डाला? बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो। कासिम भाई, ये शायद मेरे ही कोई पाप होंगे जो आपको भुगतने पड़े। ए मिस्त्री, वो दिलीप विदेश जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंच गया है। एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट में घुसकर किसी पैसेंजर को पीट कर घसीट कर लाने वाले यह मंत्री कहलाने लायक है? योर ऑनर, मेरे एरिया में जाकर मेरे ही लोगों को मारने के लिए आत्मा ने अपने लड़के को भेजा, ये सच है? नो। तो फिर यस क्या है? अरे आत्माराम जी 2 कौड़ी के मजदूर नहीं, और तुम हो बोझा उठाने वाले। मैं बोझा उठाने वाला तो जरूर हूँ, लेकिन किसी पर बोझ नहीं हूँ। राजनेताओं को तो झूठ बोलना आम बात है। सुनो लॉयर, ना तो मैं पैदाइशी राजनेता हूँ, ना ही मेरे खानदान से कोई है, लेकिन इज्जत वाले हैं, झूठ नहीं बोलते। सर, जिस दिन हमारे देश में तिरंगा फहराया जाता है उस दिन हमारे तिरंगे का अपमान किया गया। इतना ही नहीं, हमारे राष्ट्रगीत का अपमान करने के लिए इस कमीने ने विदेशी गीत बजाए। हमारे तिरंगे में 3 जातियों के रंग हैं, उसमें केसरी हिंदुओं का प्रतीक है, सफेद क्रिश्चियन लोगों का, और जो हरा रंग है वो मुसलमान लोगों का प्रतीक है। इन तीनों रंगों को एक साथ मिलाने के लिए हमारे देश में न जाने कितने लोग शहीद हुए हैं। उन शहीदों के नाम पर कोई अगर घिनौना काम करता है तो इससे हमारे देश का अपमान होता है। सर, आज हमारे देश के नेता अपने स्वार्थ के लिए नेतागिरी करते हैं। गुंडे, आतंकवादी, यहाँ तक कि ब्लैक मार्केट वाले उनके पीछे दुम हिलाते रहते हैं, और ऐसे लोगों को फांसी की सजा देने के लिए हमारे देश में कानून नहीं है। मुख्यमंत्री हो, एमपी हो, एमएलए हो, चाहे जो भी हो, आज की तारीख में कुर्सी पाने की होड़ में रहते हैं, जनता की सेवा के लिए नहीं। अगर मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो ये नेतागिरी बेकार है मेरे लिए। ये देखिए सर, मेरा इस्तीफा। इस नेतागिरी में कभी भी इसकी जरूरत पड़ सकती है, यही सोचकर 24 घंटे मेरी जेब में ही रखा रहता है। ऑर्डर, ऑर्डर। वाह, एक्टिंग करना तो कोई आपसे सीखे। मुलजिम दिलीप को आपके आदमी को मारते हुए आपने खुद देखा? मैंने नहीं देखा। तो फिर आपकी गवाही नहीं चलेगी। अदालत में चश्मदीद गवाह की जरूरत है। मेरी बात तो सुनिए, पर चश्मदीद गवाह है कोई?
गवाह को पेश किया जाए। दिलीप ने जब मार्केट वालों को मारा उस वक्त क्या टाइम था तुम्हें याद है? 11 बज रहे होंगे। यानी 11 बजे दिलीप मार्केट में था, यही कह रही हो ना? जी हाँ सर। नहीं था योर ऑनर, उस दिन ठीक 11 बजे के समय पर दिलीप अपने ही घर में था। वो दिन दिलीप की सगाई का दिन था योर ऑनर। ठीक 11 बजे सगाई की रस्म चल रही तुम्हारी थी। इस बात को हम मान लेंगे। अदालत मान लेगी योर ऑनर। अगर आप इजाजत दें तो मैं उस सगाई की कैसेट यहाँ पर चलाना चाहूंगा। यस ग्रांटेड। पंडित जी ठीक 11 बज चुके हैं, शगुन का वक्त हो गया है। नमाज का वक्त हो गया। देखा योर ऑनर, 11 बजे अपने घर में फंक्शन खत्म करके एयरपोर्ट गए हुए मेरे मुवक्किल को इन्होंने बेवजह गिरफ्तार करके बेइज्जती की है। इस सबूत के बिना पर मेरे मुवक्किल को निर्दोष मानकर रिहा करने की दरख्वास्त करता हूं। Now the court is adjourned. जज साहब, 1 मिनट के लिए आप जरा वापस आ जाइए और ये कैसेट एक बार फिर से चलाइए प्लीज। ओहो, 1 ही मिनट में इस कैसेट में दिखाई गई दृश्य को अदृश्य होने का दावा कर रहे हैं मंत्री महोदय। इस दुनिया में जो भी घटता है वो 1 ही मिनट में घट जाता है डिफेंस लॉयर साहब। ओके, वो कैसेट फिर से चलाया जाए। पंडित जी ठीक 11 बज चुके हैं, शगुन का वक्त हो गया है। आपने सुना जज साहब? मस्जिद से अजान की आवाज आ रही है। जी हाँ, आत्माराम के घर के पास मस्जिद है, ही सब जानते हैं। उसी मस्जिद की अजान की आवाज है। क्या मतलब? इसमें जो टाइम दिखाया है वो 11 बजे का दिखाया है। ये सब इन्हीं का रचा ड्रामा है। उस समय इनका बेटा वहां नहीं था सिर्फ ये दिखाने के लिए पहले से ही इस कैसेट को तैयार किया गया था। इंसानों को तो ये लोग धोखा दे पाए, लेकिन भगवान को ये धोखा नहीं दे पाए योर ऑनर। मासूम लोगों को बेरहमी से मारने वाले इस खूनी को अब क्या सजा देनी चाहिए, इसका फैसला आप ही कीजिए। इल्जामात के साबित होने की वजह से मुजरिम दिलीप को आईपीसी दफा 302 के तहत उम्र कैद की सजा दी जाती है। इस केस में तेरे बेटे को उम्र कैद की सजा हुई है, लेकिन याद रख तुझे फांसी की सजा होगी, तब लेवल हो जाएगा। कौन है वहां? क्या बात है पकौड़ी, आज बहुत खिल रही है। ये मेरी स्टाइल है। अचानक तुझे ये शौक कब से लग गया? तुमने तो कहा कि
वो सुंदर है, स्टाइल वाली है और नाभि दिखने जैसी ड्रेस पहनती है, इसलिए तो उसके पीछे पड़े हो। अब देखो मैं उससे ज्यादा दिखा सकती हूँ। लो देखो। नहीं, रहने दे। तू कहता था ना मैं गोबर की तरह बू मारती हूँ। अब सुन ले मुझसे कितनी खुशबू आ रही है। क्या हुआ? उल्टी आ रही है, बाप रे। मैं 5 तरह के सेंट मार के आई हूँ, जानते हो? अब समझा कि ये सड़ी हुई बदबू कहाँ से आ रही है। मैं तेरे लिए इतनी तकलीफ से सच धज के आई हूँ, जानते हो? तो इसमें मैं क्या करूँ? आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, मुझे कुछ देना। अभी जब पीछे मारा वो काफी है ना? वो नहीं। तो अच्छा तो ठीक है। अच्छा तुझे यहाँ आते किसी ने देखा तो नहीं ना? चोरी से आई। अगर कोई देख लेता तो? कोई देखेगा नहीं। सही कहा, सब के सब सो गए होंगे। चल चुम्मा देता हूँ, आजा। सॉरी आत्मा जी, आपने दिलीप की जीवनदान के लिए जो अपील की थी वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने खारिज कर दी है। मेरे बेटे के खिलाफ गवाही देने वाली उस बॉस की बहन कहाँ है? आज आपके बाहर के जीवन की शुरुआत, कॉलेज में जो कुछ भी किया वो एक तरफ, जब आप अपना करियर शुरू करेंगे तब आपको एक अच्छी मिसाल बनकर रहना बहुत जरूरी है। झांसी को क्या हुआ? अरे क्या हुआ इसे? प्रकाश तुम यही रहो, मैं डॉक्टर को बुला लाती हूँ। ठीक है। बेविचार के जुर्म में मैं तुम दोनों को गिरफ्तार करता हूँ। आप गलत समझ रहे साहब, ये लड़की कोल्ड ड्रिंक्स पी के बेहोश हो गई इसलिए यहाँ पे लेटे। हेलो, कौन बोल रहा है? क्या? कहाँ? मैं अभी वहां पहुंचता हूं। व्यभिचार करने वाली मुलजिमा झांसी को खुद इंस्पेक्टर विक्रम ने रंगे हाथों पकड़ा है, इसलिए उन्हें ये अदालत 10,000 रुपए का जुर्माना और 1 हफ्ते की कैद की सजा सुनाती है। ये देख, ये वही धंधे वाली लड़की है, सुपर आइटम है ना। मिस झांसी, आप कब से ये धंधा कर रही हैं? आपके बड़े भाई जो मंत्री हैं उनको इस बात की खबर है? मंत्री के बहन होते हुए आप ये धंधा क्यों कर रही हैं? क्या वो आपको खर्चे के पैसे नहीं आप ही देते? को ऐसे उनको मंत्री पदवी मिली ना? बताइए क्या ये सच है ना? आप चुप क्यों हैं? जवाब दीजिए प्लीज। प्लीज प्लीज बताइए। बताइए ना प्लीज। हमारे पिताजी क्या कहते थे पता है? सुन बोस, ये घर मामूली ईंटों से नहीं बनाया है, नीति न्याय से इस घर की नींव डाली है। मान मर्यादा इस घर की दीवारें हैं और इज्जत हमारे घर की छत है, और हमारी इज्जत पर कभी कोई आंच नहीं आनी चाहिए। झांसी! बहन, झांसी, झांसी, ये क्या? ये तूने क्या किया बहन? इतनी बेइज्जती होने के बाद मुझे जीने का कोई हक नहीं। झांसी, तुम्हारे गौरव को बचाने के लिए और तुम्हारा सर किसी के सामने ना झुके, इसलिए मैंने ये कदम उठाया। झांसी, चलो। भैया, मैंने कोई गलती नहीं की भैया। मैं जानता हूँ बहन। मुझसे नफरत मत करना भैया, तुम्हारी बहन कभी तुम कोई मेरी गलती बहन है नहीं कर झांसी। सकती। तूने कुछ नहीं किया, मैं जानता हूँ। झांसी, 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 झांसी।
सर सर झांसी के साथ बहुत बेइंसाफी हुई है। झांसी की बेइज्जत करने के लिए उसे जानबूझकर फंसाया गया है सर। मैं कोर्ट में जाकर गवाही ना दूं, इसलिए उन्होंने मुझे बांध कर रखा था। कौन था वो? इंस्पेक्टर विक्रम। ये क्या है मिस्त्री? मेरा इस्तीफा मुख्यमंत्री को दे देना। बता, मेरी बहन वैश्या नहीं थी इन लोगों के सामने। बोल बोल बोल, सबके सामने बोल बोल। बोलता है या नहीं? बोलता हूँ। तो बोल, मेरी बहन वैश्या नहीं थी, सबको बता। आपकी बहन ने कोई गलती नहीं की है, गलती मैंने की है। किसी के कहने पर मैंने किसके कहने पे किया? आत्मा के कहने पर किया है। वो अपने बेटे को भी जेल से भगाने का प्लान बना रहा है। कल शहर में मनाए जाने वाला दशहरे का जुलूस ओल्ड सिटी से होकर गांधी मैदान पहुंचेगा। पुलिस वाले दिलीप को नासिक जेल ले जाते हुए गांधी मैदान के पास से गुजरेंगे। हमारे लोग यहाँ चेक पोस्ट को पार करके पुलिस वैन के पहुंचने से पहले उन तमाम इलाकों में ट्रैफिक जाम कर देंगे और उस हड़बड़ी में हमारी ये 120 फुट की क्रेन पुलिस वैन से दिलीप को ले जाकर इन सफेद गाड़ियों के पास छोड़ देगी। सारी गाड़ियां एक जैसी होने की वजह से दिलीप किस गाड़ी में है किसी को पता नहीं चलेगा और वो बच निकलेगा। साहब बॉस इस तरफ आ रहा है। वेरी गुड। यहाँ उसके प्राण निकल जाएंगे और वहाँ मेरे बेटे के प्राण बच जाएंगे। लेवल हो जाएगा।
सारी तैयारी हो गई? हो गई साहब। हाँ मंत्री जी। मंत्री नहीं, तेरा अंत करने आने वाला मिस्त्री हूँ। मजदूर मिस्त्री। चाहे कुछ भी हो, मेरा वचन पूरा हो जाएगा। यहाँ देवी माँ को तेरी बलि चढ़ा दूंगा, वहाँ मेरे बेटे की जान बच जाएगी, लेवल हो जाएगा। अबे उल्लू, तेरी और तेरे बेटे की जान में एक ही समय में लूंगा और काली माँ के चरणों में बलि चढ़ाऊंगा, लेवल हो जाएगा।
गुरु तुम्हारे आने के बाद मार्केट में रौनक आ गई। डालो डालो। अरे बाप रे, जरा हट के भैया। मिस्त्री, तुमने मुझसे शादी करने का वादा किया, आज तक नहीं किया। अब तक कुंवारी बैठी हूँ, बोलो ना कब करोगे? दूंगा खींच के। तू कौन है? अपना थोबड़ा दिखा। ये थोबड़ा मैंने पहले भी कहीं देखा है। ये आत्मा की अंतरात्मा है। वो तब की बात थी साहब जी, मुझे बुद्धि आ गई। मुझे क्षमा करके अपने शरण में ले लीजिए, मैं मेहनत की कमाई खाऊंगा। अरे इसकी बात का भरोसा मत करो। तू चुप रहे। अबे जरा ऊपर उठ। ठीक है, जुड़ जा। तो बोरी देना मिस्त्री, ठीक उठा है, लूंगा। ले पकड़, उठा। अरे संभल के। ओ मिस्त्री, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। क्या बात है, आप लोग यहाँ? मेरा इस्तीफा नहीं मिला क्या? तुम्हारे इस्तीफे के साथ साथ मैं अपना इस्तीफा भी गवर्नर को भेज के आ रहा हूँ। ये क्या कह रहे हैं? सच कह रहा हूँ। कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद अपने उसूलों के लिए अपनी पदवी को ठोकर मारने वाले तुम्हें हमारे दल के विधायकों ने एक मत से अपना नेता चुन लिया है। माफ करना सर, ये नेतागिरी मुझे नहीं चाहिए बोलकर ही नेतागिरी छोड़ने के लिए मैंने इस्तीफा भेजा था और यहाँ आ गया, काम शुरू कर दिया। अगर मैं अपना ये काम छोड़कर फिर से नेतागिरी में गया तो स्पीड बढ़ जाएगी और फिर इन मजदूरों के लिए मैं मिस्त्री बनकर नहीं बल्कि जब भी आऊंगा तो बड़ा नेता बनकर आऊंगा, तभी मैं कुछ करके दिखा पाऊंगा। तब तक के लिए रहने दीजिए सर। जय हिंद।